हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी ये पूरी सीरीज है जिसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इस पार्ट में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली लाइन तो यही दे रखी है कि जो डिफ्यूजन से मूवमेंट होती है, ठीक है, जो डिफ्यूजन जो मूवमेंट होती है, जब मूवमेंट होती है डिफ्यूजन में, वो पैसिव होती है ना। व्हाट डज दैट मीन? पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती एंड मूवमेंट जनरल होती है। ठीक है, जब एक्टिव वर्ड आ जाता है तब हम बोलते हैं कि एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है और उस मूवमेंट को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। अब ये मूवमेंट कैसे हो सकती है? हो सकता है कि सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो, या हो सकता है सेल टू सेल, सेल के एक ही सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो, या सेल से दूसरे सेल में हो, या शॉर्ट डिस्टेंसेस में ये मूवमेंट हो, जैसे कि लीफ के अंदर की स्पेस से बाहर की तरफ, यानी कि जो इनसाइड द लीफ है स्पेस, जो सेलुलर स्पेस है उससे बाहर की तरफ मूवमेंट किसी भी तरह से हो सकती है ना। लेकिन एक जो चीज ध्यान में रखने वाली है कि डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, जब कोई वर्ड नहीं लिखा तो जैसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें कुछ अलग क्वालिटी होती है, बट इस वाले में कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, मतलब कोई एनर्जी नहीं लगती। डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल एक रैंडम फैशन में मूव करते हैं ना। व्हाट डज दैट मीन? हमेशा आप देखना मूवमेंट कैसे होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। समझ लीजिए आपका ये एक चीज है, ये दो है, यहाँ पे कोई चीज ज्यादा है, यहाँ पे कोई चीज कम है, तो मूवमेंट कभी भी ये नहीं होगी कि यहाँ से यहाँ जा रही है, कम से ज्यादा की तरफ जाएगी। नो, इट विल ऑलवेज बी लाइक इट विल गो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो उसने यही बोला कि जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरा, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और ये डिपेंडेंट नहीं है लिविंग सिस्टम पे। ठीक है, मतलब कि इट डज नॉट अफेक्ट कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, परमिएबिलिटी, जिससे डिफ्यूजन पे असर पड़ता है। और डिफ्यूजन बहुत ही ऑब्वियस है, गैसेस और लिक्विड में तो होता ही है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। मतलब कि सॉलिड में डिफ्यूजन हो जाता है, सॉलिड चीजों का डिफ्यूजन कम होता है। फिर से सुनिए, सॉलिड के अंदर जो, ऐसा नहीं कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, बहुत स्लो होता है, बट सॉलिड चीजों का डिफ्यूजन कम होता है। डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर, उनकी प्लांट बॉडी में जो एक इकलौता मीन है जिसके थ्रू गैसियस मूवमेंट हो पाएगी, दैट इज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के बारे में कुछ चीजें हमने पढ़ी कि कहाँ कहाँ से मूवमेंट होती है, कहाँ पे हो सकती है। दूसरी चीज, सिंपल डिफ्यूजन में देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, सो इट वी कैन से इट्स अ नॉर्मल मेथड, जहाँ पे आपका पैसिव मेथड है, जहाँ पे एनर्जी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, प्लांट के अंदर बिल्कुल बेसिक है ये, जो गैसेस मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और एक और चीज़, सॉलिड में सबसे धीरे होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, लिक्विड में मीडियम लेवल पे होता है। नाउ एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो डिफ्यूजन होता है वो ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, इन चीज़ों से बहुत अफेक्ट होता है। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, की जो मेम्ब्रेन है वो कितनी परमिएबल है, कितना वो अलाउ कर रही है चीज़ों को एक दूसरे के आसपास मूव करने के लिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द थिंग्स दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ता है? जितना आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ता है उतना ज़्यादा डिफ्यूजन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी, बट अभी के लिए हमें क्या समझना है कि डिफ्यूजन रेट जो होता है वो अफेक्ट होता है कैसे कैसे। ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है, दोनों जगह पे सेम होगा तो मूवमेंट होने का मतलब नहीं बचेगा ना। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे हाई है कहीं पे लो है, कंसंट्रेशन में चेंजेस हैं, तो मूवमेंट होगा। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, कितना अलाउ कर रही है कोई मेम्ब्रेन, परमिएबल कितना, उसको किसी चीज को जाने दे रही है, प्लस टेम्परेचर और प्रेशर, दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली अफेक्ट द डिफ्यूजन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर डिफ्यूजन पढ़ लिया है, बेसिक डिफ्यूजन। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी आपको ठीक लगे। और इसके अलावा बहुत सारी सीरीज चल रही है अलग से, आप 11th 12th बायोलॉजी की सीरीज जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। या रिप्रोडक्शन सीरीज है, इकोलॉजी सीरीज है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर सीरीज है। वहाँ पे आपको ये जो चैप्टर्स इस एनसीईआरटी में इनके अंदर आए हैं ना, वो टॉपिक बाय टॉपिक एक एक वीडियो में कवर किए गए हैं। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।